तो दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट का प्री ओपन मार्केट है जो कि 43,889 के आसपास कहीं पे ओपन हो रहा है। हल्का सा गैप डाउन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 54 पॉइंट का है। तो उम्मीद अब देखो यहाँ पे क्या है, अपर साइड कोई एसएल नहीं है, ऊपर की साइड में कोई एसएल नहीं है और नीचे की साइड में भी कोई एसएल नहीं होने के कारण मार्केट क्या कर रहा है, जो यहाँ पे जो ओपन हो रहा है ना, तो मुझे उम्मीद क्या लग रही है कि यहाँ से हो सकता है कि एक मोमेंटम या तो डायरेक्टली नीचे की साइड आ जाए, क्योंकि नीचे कोई एसएल तो वैसे पड़े नहीं है। और या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम कर दे और ना तो आपको सेल साइड का मौका मिल पाएगा, ना तो बाइंग साइड का मौका मिल पाएगा। मौका कब मिलेगा? जब मार्केट में कोई एसएल क्रिएट हो जाएंगे आज के चार्ट को देखकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कल का कंसोलिडेशन है, तो कल के कंसोलिडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कल की जो कैंडल है लास्ट कैंडल। ठीक है। अब नीचे कोई इंट्राडे के लेवल पे एसएल अवेलेबल नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है, जो कि पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 2 दिन से 44,000 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं आ पाया है, सेलर नीचे लेके नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि एक बाइंग साइड का मोमेंटम जनरेट हो, बट वो बाइंग साइड का मोमेंटम जो है ना पकड़ में आना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मार्केट खुलते ही ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। तो वो चीज़ अपने को देखेंगे। तो कहाँ पे एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज ऊपर की साइड यहाँ पे या ऊपर की लेवल पे कहीं पे भी इंट्राडे में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। ये ऑलरेडी एसएल जो इंट्राडे वाले हैं ना प्लेयर, वो निकल चुके हैं। तो कहीं पे अगर एंट्री बनती है तो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ कि कहाँ पे क्या एंट्री हम बना सकते हैं पूरे चार्ट में। तो एक बार मार्केट ओपन होने देते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। जो पहली कैंडल है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि पहली कैंडल आपको मौका नहीं देगी, और पहली कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे 150 पॉइंट से ऊपर की बन चुकी है। ठीक है। और अभी 200 ईएमए के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बाइंग साइड तो देखो कोई अब यहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। रीज़न बिंग के एसएल यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ये डे लो के आसपास। ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली मार्केट में एक मोमेंटम है और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस जो है, यानी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से तकरीबन अगर आप लगाओगे तो 150-200 पॉइंट की मोमेंटम अगर हो गई है, तो देखो बाइंग साइड का जो सिनेरियो है वो तो ख़त्म हो गया। 44,000 का जो लेवल हमारे लिए 44,122 देखो निफ्टी का है। ये निफ्टी भी अपना ठीक ठाक अभी ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी के पास भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, दो ऊपर। तो ये वाला एक मेन रेजिस्टेंस रहेगा जो स्विंग हाई बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग यहाँ से जो भी एंट्री बनती है, कहाँ पे एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी, तो देखते हैं। मार्केट को ऊपर जाने देते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट 44,122 को क्रॉस नहीं करता है तब तक बाइंग साइड का मोमेंटम नहीं है। और ऑलरेडी मार्केट ओपन होने के बाद पहले 5-10 मिनट में इतना ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे बाइंग साइड जाना बेवकूफ़ी है। तो फिलहाल कोई एंट्री कहीं पे बनती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। नीचे की तरफ एसएल है, उसको देखकर हम आगे अपडेट करते हैं कि कहाँ पे एंट्री बनेगी, कहाँ पे एग्जिट। फाइनली दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट ने अपने डे हाई को ब्रेकआउट दे दिया है, नीचे की तरफ एसएल पड़ा हुआ है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो लगभग ये 220 या 230 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर जा चुका है। ये है 230 पॉइंट मान लो मोटा मोटा कि 230 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सेलिंग साइड का एक ट्रेड अपने को बन सकता है। लेकिन सेलिंग साइड का ट्रेड कहाँ पे बनेगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर आ गया। तो बाइंग साइड का तो यहाँ पे जाना बिल्कुल बेकार है, कि अगर जो लोग बाइंग साइड यहाँ पे जाएंगे ना, उनको तो मार्केट बिल्कुल ट्रैप करेगा, उनको मार्केट निकालेगा। निकालने के बाद ही, क्योंकि जो भी एसएल पड़े हुए देखो ऊपर की तरफ नहीं है, जो भी एसएल पड़े हैं वो नीचे की साइड पड़े हैं यहाँ पे। यानी कि ओपनिंग कैंडल जो है आज का, यहाँ पे एसएल है, तो मार्केट को एक बार तकरीबन नीचे की तरफ इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए तकरीबन आना चाहिए। अगर 200 पॉइंट के आसपास है, क्योंकि नीचे कोई एसएल तो पड़े नहीं है, तो मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा, मेन एसएल यहीं पे पड़े हैं। तो एक बार मार्केट ऑलरेडी देखो 220 पॉइंट ऊपर जा चुका है, 23 पॉइंट। और उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में कोई नेगेटिव कैंडल बने, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री पोजीशन बनेगी पुट साइड में, और ऊपर का स्टॉप लॉस वही रहेगा 40-50 पॉइंट के आसपास का। ठीक है। बट डिपेंड करता है कि यहाँ पे देखो मार्केट अभी और कितना ऊपर जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 44,122 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आएगा तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करे। और यहाँ से क्योंकि 150 पॉइंट तक मान के चलते हैं, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट डे हाई नया बना दे। अब वो बात अलग है कि मार्केट 3-3:30 बजे जाकर डे हाई बना रहा है, तो वहाँ पे कोई लेने का फ़ायदा नहीं है। तो मेन यहाँ पे एंट्री लेने का सबसे अच्छा मौका रहेगा। अब देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो क्लोज़ हो रही है वो किस हिसाब से होती है। तो नेगेटिव कैंडल लग रहा है कि नेगेटिव कैंडल क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई जैसे भी एंट्री बनती है मैं आपको एंट्री बताता हूँ। देखो परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप वीडियो में बने रहो, आगे कोई एंट्री बनती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट में ऊपर की साइड 50-60 पॉइंट का गैप देकर एक एसएल बनाया जाएगा और नीचे की तरफ हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये एक सबसे अच्छा परफेक्ट एंट्री बनेगा आज का। रीज़न, ऊपर प्रीवियस डे हाई और एक हमारा 44,122 का रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे लगभग एसएल बैठेगा 60-61 पॉइंट, और नीचे तकरीबन रहेगा
कल का जो क्लोजिंग कैंडल है ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्लोजिंग कैंडल तक मार्केट में भी आ जाए। देखो जाने को नीचे भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट 250-300 पॉइंट फॉल कर जाए, बट मेन इंपॉर्टेंट लेवल है कल का क्लोजिंग प्राइस। कल जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया है ना, कल सेलर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे लेके जा पाए, तो कल के क्लोजिंग प्राइस तक यानी कि 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। नीचे कोई एसएल है नहीं। अब ये नया जो एसएल बना है ना, तो मार्केट इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। ऊपर का हमने टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखो कि क्या ये काम करता है नहीं करता। तो जो भी चीज़ें होती हैं शाम को मार्केट एनालिसिस के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल मार्केट हो सकता है आज परेशान करे, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है नीचे की तरफ मोमेंटम दे, और उसके बाद फिर कोई बाइंग साइड का सेटअप बनता है, तो देखते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है। देखो आज किस किस तरीके से काम हुआ, कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया था, और उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम इस जगह पे बाद ये अपर साइड का क्या हुआ, वो सारे लॉजिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। वीडियो के अंदर बने रहो। देखो सबसे पहली चीज़, आज का चार्ट भूल जाओ, ठीक है। आज का चार्ट मान के चलो कि आज का कोई चार्ट नहीं है, आप यहाँ से चीज़ों को भूल जाओ। सबसे पहले आप अपर साइड में देखना शुरू करो कि देखो जो हमारे पास अपर साइड के जो लेवल हैं, कौन से लेवल हैं। एक हमारे पास ये स्विंग हो गया, एक ये स्विंग हो गया, प्लस हमारे लिए एक जोन था हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट क्या होता है कि देखो मार्केट ये अपर साइड का एक मोमेंटम आया, जब मार्केट ने नीचे से ये ऊपर की साइड गया, तो ये जो लेवल है ये कितने परसेंट का करेक्शन है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये करेक्शन कितने परसेंट का हुआ है। तो सबसे पहले इसको करेक्शन देखने के लिए क्या किया हमने, फीवो को लिया, और फीवो को लेके हमने ये यहाँ तक हमने मार्क किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो करेक्शन है वो कहाँ तक निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 0.5 0.6 का एक लेवल था, मार्केट यहाँ तक करेक्शन हुआ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इंट्राडे के अंदर जो भी पोजीशंस बनते हैं, ठीक है, इंट्राडे के अंदर अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सेल बना हुआ है, कोई शॉर्ट सेल में बैठा हुआ है, अगर उसका प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ तक आया है और आने के बाद उसका अगर 60% प्रॉफिट या 50% प्रॉफिट कम हो जाता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो अपनी जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को वहाँ पे एग्जिट कर देता है। पहले तो मैं ये मान के चलता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि इंट्राडे में ये वाला जो एसएल था यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे कोई एसएल नहीं है। उसके बाद दोबारा से मार्केट में क्या होता है, दोबारा मार्केट क्या करता है, यहाँ से फॉल करता है। तो आपको ये भी चीज़ें समझनी पड़ेगी। मार्केट क्या करता है, यहाँ से वापस एक अपर साइड का ये हाई बनाता है और मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने दोबारा क्या किया, 0.5 0.6 का जो लेवल था, मार्केट ने फिर इस लेवल के आसपास आया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ऊपर साइड के जो स्टॉप लॉसेस थे, यानी कि कौन से स्टॉप लॉसेस, पहले यहाँ वाले स्टॉप लॉस खत्म हुए, उसके बाद जो ये वाला जो जोन था, यहाँ पे जो इंट्राडे पे स्टॉप लॉसेस थे वो खत्म हो गए, प्लेयर यहाँ पे निकल गए, ये केवल पोजिशनल प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद अब ये मोमेंटम बना, यहाँ पे कोई बाइंग, यहाँ पे कोई जो सेलिंग हुई है। देखो ये जोन ब्रेक डाउन होने के बाद जो सेलिंग हुआ, तो यहाँ पे ना कोई प्रीमियम की मतलब कोई प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे जो इनके प्रीमियम के आईवीज़ हैं वो आईवीज़ बहुत ज़्यादा कम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कल क्या होता है, कल पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है। ऊपर कोई एसएल नहीं था, नीचे कोई एसएल नहीं था मार्केट के पास। मार्केट ने कल पूरा दिन इस तरीके से इस रेंज के अंदर यहाँ पे कहीं पे बिताया, और बिताने के बाद लास्ट में फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ जाके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस चार्ट से क्या समझ में आया, आज का चार्ट को भूलकर कल के चार्ट से क्या समझ में आया कि हमारे पास जो स्टॉप लॉसेस हैं ना तो वो नीचे पड़े हुए हैं, ना तो वो ऊपर पड़े हुए हैं इंट्राडे के बेसिस पे। अब हमें जो काम करना है वो नए चार्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हो सकता है कि एक मोमेंटम आपको अपर साइड का तेज़ी से या डाउन साइड का तेज़ी से मिलेगा, और वहाँ पे कोई हो सकता है कि आपको एंट्री ना भी मिले। अब आप मेरी एक बात ध्यान से रखना कि मार्केट में कभी भी जब भी पहली कैंडल 15 मिनट की पहली कैंडल को अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे तो तकरीबन 215 पॉइंट की कैंडल बनी है। कभी भी मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो उसके बाद समझ लो कि मार्केट में आप अगर बाइंग साइड बनी है तो आप बाइंग साइड जाना छोड़ दो, आप सेलिंग साइड का ट्रेड लो, और अगर सेलिंग साइड में बना है तो आप सेलिंग साइड मत जाओ, आप बाइंग साइड में जाओ। उसके पीछे का क्या रीज़न है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, फिर निफ्टी है, या किसी भी इक्विटी को अगर आप पर्सनली जानते हो, यानी कि पर्सनली जानने से मेरा मतलब है कि अगर आपने उसके साथ टाइम बिताया तो आपको उसकी मेजरमेंट पता है कि उसकी कितनी औकात है एक दिन में चलने की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी कल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होता है, ठीक है, नीचे ओपन होता है, और यहाँ से स्लाइडली मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो लगभग 180 पॉइंट 200 पॉइंट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मार्केट में अब जो भी एसएल पड़े हैं वो नए चार्ट में यहाँ पे पड़े हुए हैं ऊपर के, ठीक है, यहाँ पे पड़े हुए हैं। दूसरा, जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर और सेलर दोनों बैठे थे। जब मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद जब ऊपर की तरफ निकला ना, तो यहाँ से जो सेलर बैठे थे वो निकल गए। जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो जो बायर बैठे थे वो भी निकल गए। तो कोई क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं था।
नए एसएल यहाँ पे पड़े हुए थे। मार्केट में इसके प्रॉफिट को कम करने के लिए नीचे की तरफ आना था। अब वो हो सकता है कि 60% आ जाए, 50% आ जाए या 78% के आसपास आ जाए। कितना आएगा वो हमें नहीं पता। अब मार्केट क्या हुआ, पहली कैंडल जब ऊपर गई तो कुछ लोगों ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास हो सकता है कि इसके ऊपर बाइंग किया होगा। अगर आपने इसके ऊपर बाइंग किया तो इसका मतलब आपको चार्ट पे भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये बाइंग आपने रैंडमली और तुक्के में किया होगा। दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल यानी कि डे हाई के आसपास अगर आप डे हाई को ब्रेकआउट होने पे आपने बाय किया है तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अभी नए हो और वहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब भी ऐसा मोमेंटम होता है ना तो आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बन रही थी तो मैंने इस वाली कैंडल पे आपको मैंने क्या रिकमेंड किया था कि यहाँ पे इसी कैंडल में नियर बाई इसके आसपास जब ये बननी शुरू हुई थी, रीज़न मेरे पास 44,122 का एक मेजर रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट 44,120 के ऊपर सस्टेन कर जाता ना 5 मिनट 10 मिनट तो इसका मतलब था कि मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम होता। लास्ट में भी मार्केट ने देखो 44,120 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। ये मेरा खुद का ड्रॉ किया हुआ लेवल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये लेवल कैसे ड्रॉ किया था। उसके बाद इसी कैंडल में यहाँ पे मैंने आपको एंट्री बताई 50-60 पॉइंट के आसपास के ऊपर एसएल था। उसके बाद स्लाइडली मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग आती है। उसके बाद फिर से यहाँ से बायर ट्राई करते हैं, बायर लेके जाते हैं ऊपर, और जब दूसरी बार लेके जाते हैं तो मार्केट अपना जो पहला हाई था और जो 44,120 का रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको भी कंसोलिडेट यानी कि ब्रेक नहीं करता। अब चार्ट में समझने वाली बात क्या है, चार्ट में सबसे मेन खेल है समझने वाली ये। आप छोड़ दो एंट्री, छोड़ दो एंट्री कैसे डिसाइड किया, वो मेरा लेवल था इस वजह से मैंने एंट्री आपको बताया कि एंट्री कैसे होगी, और टारगेट कैसे डिसाइड किया कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, इसके पीछे की साइकोलॉजी को मैं बताता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि मार्केट में कभी भी इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट जब नीचे से फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड जाता है, अगर मार्केट में एक्चुअल में मोमेंटम है तो मार्केट को कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए था, मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट देता तो समझ में आ जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जाने के बाद ना बायर को इन्वाइट कर रहा है कि भाई आओ 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 यहाँ पे सेल बाय करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्राइस एक्शन बना चुका हूँ तो मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़्यादातर बायर क्या कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, इसके ऊपर एक्टिवेट होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो गए, कुछ लोगों ने डे हाई के आसपास एक्टिवेट हो गए, मार्केट ने उन सबको यहाँ पे निकाल दिया, सबको निकाल दिया। अब ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो कोई भी एसएल इस जगह के ऊपर नहीं है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि मार्केट वापस यहाँ पे गया तो यहाँ के एसएल भी खत्म हो गए, यहाँ के एसएल भी खत्म हो गए, अब केवल एसएल बचे हुए हैं यहाँ पे। इसको मार्केट ने क्या किया, जब इस जोन में कंसोलिडेट होने लगा ना तो एक कन्फर्मेशन और मिल गया इसकी जगह पे कि नहीं अब ये लेवल प्रिडिक्ट यहाँ पे जो है डिफेंड कर रहा है, इसको जो है बायर तोड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताना शुरू किया। उसके बाद फिर से कैंडल नीचे आती है और फिर धीरे 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 करके मार्केट देखो अपने जोन के आसपास आता है और फिर से मार्केट यहाँ पे एक जोन बना के वापस ऊपर की साइड निकलता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में जो ये प्राइस एक्शन बना है, क्या मार्केट नीचे आने के बाद वापस ऐसे चला जाता? नहीं, मार्केट में अब ये स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मार्केट 3 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाता और वापस यहाँ से फॉल करता, और एक्यूरेट मार्केट ने इसी जगह से जो वापस यहाँ पे जब आने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद जो ये कैंडल ने फॉल किया ना, इसी 2 कैंडल ने पूरे दिन में, यानी कि मार्केट ने जो यहाँ पे प्रीमियम डीके किया, मार्केट ने यहाँ पे गिरने के बाद फिर से ये जो प्रीमियम यहाँ पे डीके किया ना, इन 2 कैंडलों ने उसकी पूरी भरपाई कर दी। हालांकि 150 पॉइंट के हिसाब से जो ऑप्शन के अंदर प्रीमियम बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, यानी कि 70 पॉइंट के आसपास ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा था। लेकिन जो आप लोगों को प्रॉफिट में मिला होगा, यानी कि जो अगर आप ये टारगेट के आसपास जैसे ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पे प्रीमियम से 71% के आसपास थे, लेकिन दोबारा से जब ये कैंडल बनी तो उसके अंदर प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, बट बुकिंग करते करते कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है वो 64-65 पॉइंट के आसपास रह गया होगा। ठीक है, तो 150 पॉइंट के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रीमियम आपको कितना मिल रहा है, 65 पॉइंट। तो आप अभी समझ सकते हो कि ऑप्शन बाइंग कितना डेंजरस हो गया है डे बाय डे, और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ना तो मार्केट बायर के हैंड में हो रहा है, ना तो मार्केट सेलर के हैंड में हो रहा है। वो कब तक होगा, जब तक 43,850 का लेवल ब्रेक नीचे की तरफ ना हो जाए, तब तक आपको यहाँ पे आई भी नहीं बढ़ेंगे। और ऊपर की तरफ 44,500 का जो लेवल है, जब तक मार्केट वो ब्रेक ना करते तब तक आई वी इसके बीच में जब तक रहेगा ना, तब तक ऑप्शन जो बाय सेलर हैं वो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि आईवी उनके फेवर में है और मार्केट इसके बीच में यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है। तो सिंपल सा सेल करने का लॉजिक ये था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, और जो मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे की तरफ क्यों आएगा उसके पीछे का रीजन था नीचे की तरफ एसएल पड़े हुए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो। थैंक यू सो मच।